काश अगर वो राष्ट्रवादी होते। मुखौटा है साहब, हम आपको सच बता रहे हैं, मुखौटा है, धार्मिक भी नहीं है। धार्मिक व्यक्ति तो बहुत अच्छा होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर वो धार्मिक हो तो मैं कहता हूँ कि मैं उनका पैर पकड़ लूँगा। हवा है, वो नौटंकी है क्या? वो नौटंकी है। राष्ट्र के प्रति प्रेम है। बड़ी अच्छी बात है। काश अगर प्रेम हो, मैं तो यही कहूँगा। कारगिल युद्ध में मरवा के इलेक्शन जीते, कारगिल युद्ध में मरवा के इलेक्शन जीते, सीआरपी के मरवा के इलेक्शन जीते। अच्छा, शहीद हुए उन जवानों ने जिन्होंने संसद भवन को बचाई है। उन जवानों ने इस संसद भवन को बचाई और अपने आप को न्यौछावर कर गए, परंतु उनकी कोई पेंशन नहीं, उनके बच्चे सुरक्षित नहीं। ये हमारी क्या मोदी जी काम कर रहे हैं? कौन से मंत्री जी काम कर रहे हैं? आज तक उसकी कोई व्यवस्था नहीं। ये कौन सा काम है? हम तो नहीं मानते ऐसे काम को। जा रही हैं। डीआईजी साहब मौजूद हैं, वो बात करिए उनसे। आखिर आपकी बातें क्यों काफी लंबे देखो अभी समय रहते संभले सरकार, वरना कर देंगे हिमाचल वाला हाल। हिमाचल वाला हाल कर देंगे। कहते हैं कि यूं ना समझो कि परेशान है गमे दौरा से, वक्त से आंख मिलाना भी हमें आता है। यूं तो खुशियों से भी प्यार नहीं है, लेकिन गम को सीने से लगाना भी हमें आता है जी। ये कुछ और नहीं है, और भी गम है जमाने में मोदी जी के सिवा। राष्ट्रवादी ने आपको एक प्रधानमंत्री मिला है। राष्ट्रवादी काश अगर होते हमारी तरह से, काश अगर वो राष्ट्रवादी होते। मुखौटा है साहब, हम आपको सच बता रहे हैं, मुखौटा है, धार्मिक भी नहीं है। धार्मिक व्यक्ति तो बहुत अच्छा होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर वो धार्मिक हो तो मैं कहता हूँ कि मैं उनका पैर पकड़ लूँगा। सर, जब संसद भवन में पहली बार शपथ लेकर जब जाते हैं तो झुक कर जाते हैं। हाँ, सर झुका लेते हैं। वो दिखावा है, वो नौटंकी है क्या? वो नौटंकी है। राष्ट्र के प्रति प्रेम है। बड़ी अच्छी बात है। काश अगर प्रेम हो, मैं तो यही कहूँगा। काश अगर हमसे प्रेम हो, राष्ट्र से प्रेम हो, देश से प्रेम हो, पैट्रियोटिक हो तो जाएं। सेनाओं से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं मोदी जी। दिवाली जाके सेनाओं के साथ मनाते हैं, सीमा पर, सेनाओं के साथ, सरहद पर। क्या हम सेना नहीं है? पहली गोली सेना बाद में खाती है, हम खाते हैं। पहली गोली हमको लगती है, चाहे वो बीएसएफ हो, सीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, फर्स्ट लाइन कमांड है हमारी। अरे सर, 60 साल में कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, देश को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो मोदी जी को सुधार इसीलिए तो लाया था ना। यहीं तो गड़बड़ हो जाती है, मीडिया यहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये भी कुछ नहीं कर रहे। क्या बात कर रहे हैं? सवाल ये है, जंग का ऐसे ही बजा। आप उगा लो, हमारे मुंह से निकालो सब। कह तो रहे हैं ना भाई, विदेशों में भी डंका बज रहा है, हर जगह मोदी मोदी। ढोल बजाने से काम चलेगा? वही तो हम कह रहे हैं कि ढोल बज रहा है, आवाज आ रही है, निजीकरण आवाज आ रही है, सब कुछ निजीकरण हो गया ना। कुछ तो निजीकरण में है। गुरु बन रहा है, थोड़ा योगदान हमारा भी। आर्मड फोर्स के जवान यहाँ पर जो है उसके लिए परेशान है। आप देखिए ना, आप खुद दिमाग लगाइए क्या परेशानी हो गई? आर्मड फोर्स के जवान वो शहीद होते हैं, उनको कोई पेंशन नहीं है, उनको कोई इलाज की फैसिलिटी नहीं, ठीक है, उनको कोई किसी तरह की ऐसी फैसिलिटी नहीं हो रही है, ठीक है, कैंटीन में कोई फैसिलिटी नहीं हो रही है, ठीक है, 50% जीएसटी तक नहीं माफ कर रहे हैं। अब इससे बड़ा क्या चाहिए? आप लोग खुद दिमाग लगाइए ना। अमृत काल चल रहा है। क्या अमृत काल चल रहा है? देख लीजिए आप लोग, ऐसे अमृत काल है। जो जवान शहीद हो रहे हैं, ठीक है, उनको पेंशन नहीं है, ठीक है, अब कौन सा अमृत काल? देखिए, दिमाग लगाइए। क्या सीएपीएफ के जवान, पैरामिलिट्री के जवान सब शहीद हो रहे हैं, उनको कोई पेंशन नहीं है, ठीक है, 24 घंटे में 5-5, 6-6 घंटे मात्र उनको रिलैक्सेशन मिलता है, बाकी काम ही कर रहे हैं। 24 घंटे की ड्यूटी है, ठीक है, 24 घंटे की ड्यूटी। 18 घंटे मोदी जी भी तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मोदी जी दिन रात कैसे कर रहे हैं? वैसे कह देने से कर रहे हैं। मोदी जी के काम में उनके काम में अंतर नहीं है, ऐसे कह देने से है क्या? उनके नेता कहते हैं कि मोदी जी सोने नहीं देते, इतना मेहनत करते हैं। अरे तो देखिए ना, क्या काम कर रहे हैं भाई, क्या काम कर रहे हैं? आज 2004 के बाद से आज तक उनके लिए जो काम कर रहे हैं, जो सीएपी, आप इतने जो है सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए, लेकिन क्या जवानों को पेंशन है? क्या बताइए, नहीं मिला।
कहाँ पेंशन है? किस चीज का जो है शहीदी दिवस बताइए। मोदी जी जाके पाकिस्तान में घुस के मारा, बदला ले लिया। ठीक है, वो कुछ एक काम अच्छे हैं, ठीक है, उसमें उसकी कोई वो नहीं है, ठीक है, परंतु ये भी तो काम है, इनमें कितना महत्वपूर्ण काम है। और क्रेडिट किसे देंगे आप? कौन सा? अरे सर्जिकल स्ट्राइक का जो मोदी जी ने तो किया है। नहीं, मोदी जी ने किया है, देश के सब ने किया है, मोदी जी ने उसके, लेकिन ये भी काम किया जाना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। मोदी इतने दिन से 2014 से आज है कि नहीं मोदी जी पे आपको? नहीं, उम्मीद क्यों नहीं, उम्मीद तो बिल्कुल है, तभी तो हम अपना कर्तव्य कर, अब हम ये तो कर्तव्य कर रहे हैं और ये कर्तव्य करते रहेंगे। और यदि ये सरकार इधर ध्यान नहीं देगी तो अवश्य ही सरकार के खिलाफ जो है हम जागरण अभियान चला करेंगे। चीन हमला कर देगा। ऑप्शन की छोड़िए, हम विरोध में काम करेंगे जो भी है। यदि ये काम ये नहीं करेंगे तो हम इनसे जो है समस्या, ऑप्शन की छोड़िए, ऑप्शन कोई हम विरोध में। अरे मोदी नहीं लाओगे तो कुछ पाकिस्तान चलाएगा, चीन कब्जा कर लेगा, मुसलमान कब्जा कर लेंगे, देश बचाना है। फिर से आएंगे हम। नहीं, वो ठीक हो गए, फिर से वो कोई बात नहीं, लेकिन हम जो है उसमें विरोध में उसमें काम करेंगे। अच्छा ये बताइए कि आज पुलवामा की बरसी, चौथी बरसी है जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम तो अपने जवानों को शहीदी दिवस पर जो है आज हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सब संगठित हुए हैं, ठीक है, और उनको संगठित तो इसीलिए कि आज उनके तहत उनके परिवार का क्या होगा। वो तो जवान शहीद हुए, उन जवानों ने जिन्होंने संसद भवन को बचाई है, उन जवानों ने इस संसद भवन को बचाई और अपने आप को न्यौछावर कर गए, परंतु उनकी कोई पेंशन नहीं, उनके बच्चे सुरक्षित नहीं। ये हमारी क्या मोदी जी काम कर रहे हैं? कौन से मंत्री जी काम कर रहे हैं? आज तक उसकी कोई व्यवस्था नहीं। ये कौन सा काम है? हम तो नहीं मानते ऐसे काम को काम नहीं मानते आप? क्या काम है बताइए, आप खुद विचार करिए। आप लोग सब जो है मीडिया के सब पत्रकार हैं, आप लोग खुद दिमाग लगाइए कि जो जवान इस संसद भवन को बचाने के लिए बताइए शहीद हुए कि नहीं, उनका परिवार सुरक्षित नहीं है, तो क्या ये मंत्री और ये जो सांसद क्या कर रहे हैं? और उनके सांसद जो भी है उनको सबको पेंशन मिल रही। एक अकेला मोदी सब पर भारी, वो अलग की बात, हम उसकी बात नहीं, वो राजनीतिक बात है और वो है, हम उसकी बात नहीं करते। जो कुछ जंतर मंतर पे आज जो हमारे 40 जवान CRPF के शहीद हुए थे, उनको हम श्रद्धांजलि देने के लिए हम सारे जो हमारे CAPF के जवान हैं वो हम सारे एकत्रित हुए। क्या करेंगे आप लोग अगर मान लिया कि नहीं पेंशन किए गए? 24 नजदीक आ रहा है, ठीक है, हम वो बात में हम अपना विरोध तो जाहिर करेंगे और क्या करेंगे, हम क्या करेंगे विरोध के में उसमें जो भी हम सभी संगठित होकर जो हमें आएगा निर्णय परिवर्तन करेंगे। क्या वो सत्ता परिवर्तन होगा, क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन कुछ न विरोध में काम हम लाएंगे। हिमाचल में लाया है, छत्तीसगढ़ में लाया, राजस्थान में लाया, हम लाएंगे। हमारा भी मतलब यही है कि हमारे जो जवान शहीद हुए हैं और जो जवान शहीद हो रहे काम कर रहे हैं, उनको पेंशन के वो हकदार हैं, उनकी पेंशन लागू होना चाहिए। अभी हम उनसे आशा करते हैं और उस पर काम कर रहे हैं। बाकी अच्छे दिन आ गए ना, अच्छे दिन तो ठीक है, वो अपना जो भी समझे वो अलग बात है। अच्छे दिन और वो जो है उनका सरकार का मैंडेट है, वो जो भी है, ठीक है, परंतु ये भी चीज होना चाहिए, ये भी काम होना चाहिए, अमृत का लगा, वो अलग बात है, वो अलग बात है। अभी हम जो अभी वो सब राम अभी क्या आ गया? राम राज आ गया। क्या कहा गया? हमारी डिमांड से पूरी नहीं हुई। रामराज कैसे आएगा? दुनिया दुखी है। अच्छा, जो बराबर का मिला डिफेंस के लिए दे रहे तो इसका अर्धसैनिक को क्यों नहीं दे रहे हैं? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये भी मरते हैं, शहीद होती है, कहीं को शहीद होता दर्जा भी नहीं इनको। अभी हिंदू राष्ट्र बना लेने दीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर मुसलमान कहाँ जाएंगे? या ऐसी चीजें हो जाएगी? अरे कैसे ये तो देखते रहेंगे, ऊपर लीडर थे, पब्लिक को मरवा देंगे, आपस में कट कर मर जाएगी पब्लिक, मरेगी नहीं। ये पैरामिलिट्री के लोग लगातार कई बार आ चुके हैं, बात करना कई बार आ चुके हैं, लेकिन इनकी बातें तो नहीं मानेगी। नहीं मानने के अपना विरोध तो प्रकट करना है, मानो ना मानो, हमारा अपना काम तो करना है। जरूरी है। हमारी मांगी पूरी नहीं होगी तो हम भी CAPF के जितने पूरे भारत के वर्ष में मार रोएगी। कारगिल युद्ध में मरवा के इलेक्शन जीते, CRP के मरवा के इलेक्शन जीते। अच्छा।